सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज के वीडियो में मार्वल के ऐसे कैरेक्टर्स का रैंकिंग करने वाला हूं जिन्हें मारना इम्पॉसिबल है या फिर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज के वीडियो में हम थॉर की ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी को देखेंगे, साथ ही साथ डेडपूल के हीलिंग फैक्टर को कंसिडर करेंगे और हाँ, ग्रूट के रेजरेक्शन को भी यहाँ पे इवेल्युएट किया जाएगा। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल ही अनकिलेबल है। और हाँ, यहाँ पे मैंने विलन्स को नहीं लिया है क्योंकि अगर मैं विलन्स को लूंगा तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, लोकी। तो लोकी इस लिस्ट का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि यहाँ पे अपनी पावर्स की वजह से कम और अपने स्टोरी आर्क की वजह से ज़्यादा है। वैसे तो ओडिन ने लोकी को एक नॉर्मल एसगार्डियन बना दिया था, पर अंदर से अभी भी वो एक फ्रॉस्ट जायंट है, यानी कि उसके जो फिजिक है वो बिल्कुल फ्रॉस्ट जायंट जैसे है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है और इसीलिए उसे मारना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ही, पर इसके ऊपर लोकी मास्टर ऑफ इल्यूजन है और उसकी यही आर्ट उसे बार बार मौत को छू के ठग से वापस आने में हेल्प करती है। और लोकी की इसी बात को खुद लोकी ने काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। जब लोकी की सीरीज में सेल्वी ने लोकी से पूछा था कि वो क्या चीज़ है जो कि लोकी को एक लोकी बनाती है, तब उसने सेल्वी को आंसर किया था कि लोकी काफ़ी बार हारते भी है पर लोकी कभी मरते नहीं। एंड लोकी ने अपनी सिनेमैटिक हिस्ट्री में इस चीज़ को प्रूव किया है। जब थॉर की फर्स्ट मूवी में वो बाइफ्रॉस्ट से कूद गया था पर फिर भी वो जिंदा था। थॉर के सेकंड मूवी में कर्स के हाथों उसकी डेथ हुई पर फिर भी वो जिंदा था। और अब थैनोस के हाथों हमें लोकी की डेथ दिखाई गई, पर फिर भी अल्टरनेट टाइमलाइन का लोकी अभी भी एमसीयू में है। और हाँ, कॉमिक्स में तो लोकी ने हेला को कन्विंस करके बुक ऑफ हेल्थ से अपना नाम हटवा लिया था, यानी कि लोकी बिल्कुल ही इमॉर्टल है और वो लाइफ के साइकिल से कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई लोकी को मार भी देता है तो उसका रिकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म हो जाएगा, और इसीलिए लोकी का इस लिस्ट में आना तो बनता है। नंबर 9, कैप्टन मार्वल। तो कैरल डेनवर्स को जब लाइट स्पीड इंजन से पावर मिली तब उस चीज़ ने उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को तो काफ़ी इंक्रीज किया ही साथ उसकी एजिंग को भी बिल्कुल पॉज कर दिया या फिर काफ़ी हद तक स्लो कर दिया। और इसी वजह से निक फ्यूरी यंग से लेकर ओल्ड हो चुके हैं, पर अब तक कैप्टन मार्वल के लुक में कोई भी चेंज नहीं आया, सिर्फ उसकी हेयर स्टाइल चेंज हुई है। और कैप्टन मार्वल कितनी ड्यूरेबल है ये हम मूवीज़ में भी देख चुके हैं। जब उसने क्री की मिसाइल्स को अपने ऊपर ले लिया था, थैनोस के पंचेस का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ था, और यहाँ तक कि उसने पावर स्टोन के पंच को भी सरवाइव कर लिया था। कॉमिक्स में ऐसा कहा जाता है कि वो थॉर जितनी ही ड्यूरेबल है। तो आप खुद सोचो कि अगर ऐसी कैरेक्टर इस लिस्ट में नंबर 9 पे होगी तो आगे जाके आपको कैसे कैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर। नंबर 8, एडम वॉरलॉक। तो वैसे तो इस लिस्ट में मैंने ऐसे ही कैरेक्टर्स को लिया है जो कि कभी ना कभी हमें बिग स्क्रीन पे दिखे हो, फिर चाहे वो फॉक्स का यूनिवर्स हो या फिर मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स। पर यहाँ पे मैंने एडम वॉरलॉक को इस लिस्ट में इसीलिए लिया है क्योंकि वो हमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के एंड क्रेडिट सीन में दिखाया गया था, जहाँ पे एडम वॉरलॉक को बनाया जा रहा था। तो वो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, फिर भले ही वो हमें मूवीज़ वगैरह में ना दिखा हो, और इसीलिए मैंने इस कैरेक्टर को इस लिस्ट में लिया है। और अगर मैं कॉमिक्स की बात करूंगा तो एडम वॉरलॉक इस लिस्ट में और भी आगे होगा क्योंकि उसका ड्यूरेबिलिटी काउंट मार्वल की ऑफिशियल वेबसाइट पे 6 है, जो कि थॉर और कैप्टन मार्वल के साथ मैच होता है। यानी कि एडम वॉरलॉक काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल तो है ही, इसी के साथ साथ उसके पास रेजरेक्शन की एबिलिटी है। अगर कोई एडम वॉरलॉक को मार भी देता है तो जैसा ककून हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवी में दिखा था, ठीक वैसा ही ककून एडम वॉरलॉक यूनिवर्स के किसी और एंड पे फॉर्म करता है और अपनी नई बॉडी को उसके अंदर बना के अपनी कॉन्शियसनेस को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। यानी कि एडम वॉरलॉक कभी भी नहीं मर सकता। नंबर 7, विजन। तो वैसे तो मार्वल के यूनिवर्स में विजन को काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड दिखाया गया है, जहाँ पे कॉर्वस ग्लेव आके भी विजन को मार चुका है। पर आप खुद ही सोचो कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अपनी डेंसिटी को कंट्रोल कर सकता है, किन्हीं भी ऑब्जेक्ट के बीच में से फ्रेज हो सकता है, यानी कि अगर वो चाहे तो उसे छूना तक पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसे मारना पॉसिबल कैसे हो सकता है। अल्ट्रॉन ने अपने लिए जिस परफेक्ट बॉडी को डिज़ाइन किया था वो बॉडी विजन के पास है। विजन पूरा वाइब्रेनियम का बना हुआ है, यानी कि उसकी पूरी बॉडी कैप्टन की शील्ड की तरह टफ है और इसलिए उसे मार पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है।
इसके ऊपर से विजन एक रोबोट है, इसीलिए उसकी एजिंग भी नहीं होती और उसे रेजरेक्ट भी किया जा सकता है। अगर आयरन मैन या फिर वकांडा जैसी टेक्नोलॉजी हो या फिर स्वॉर्ड जैसी, तो उसका यूज़ करके विजन को वापस से रिबिल्ड किया जा सकता है। और हाँ, इसी के साथ साथ आपको एक एनर्जी सोर्स भी चाहिए, जो कि विजन को बनाते वक्त थॉर की लाइटनिंग थी और स्वॉर्ड वालों ने वांडा के मैजिक का यूज़ किया था। और अगर इन सब के बाद भी विजन को जिंदा ना किया गया तो वांडा तो है ही विजन को जिंदा करने के लिए। नंबर 6, सिल्वर सर्फर। तो सिल्वर सर्फर को गैलेक्टस ने पावर कॉस्मिक का यूज करके बनाया था। सिल्वर सर्फर पूरी तरीके से इमॉर्टल और इंडिस्ट्रक्टिबल है। उसे फूड वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, वो प्योर एनर्जी का बना हुआ है। सिल्वर सर्फर काफ़ी ज़्यादा टफ है, वो स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ट्रैवल कर सकता है, ब्लैक होल्स के थ्रू भी मूव कर सकता है और इसीलिए उसका ड्यूरेबिलिटी काउंट मार्वल की ऑफिशियल वेबसाइट पे 7 बताया गया है, जो कि कैप्टन मार्वल, थॉर वगैरह से भी ज़्यादा है। सिल्वर सर्फर अपनी सिल्वर स्किन की मदद से किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि एनर्जी बेस्ड अटैक का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। साथ ही साथ सिल्वर सर्फर बिल्कुल विजन की तरह ही ऑब्जेक्ट के बीच में से फ्रेज तक हो सकता है और अपने पावर कॉस्मिक का यूज़ करके वो खुद तो हील हो ही सकता है और हमने देखा है कि किस तरीके से वो औरों को भी हील कर सकता है। सिल्वर सर्फर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड है, बस वो इस लिस्ट में पीछे इसलिए है क्योंकि वो अभी तक हमें एमसीयू में नहीं दिखा, ना ही फॉक्स ने उसकी सारी पावर्स को एक्सप्लोर किया है। नंबर 5, ग्रूट। तो नंबर 5 पे है हमारे पास ग्रूट और ये कैरेक्टर तो इस लिस्ट में नंबर 5 पे होगा ही क्योंकि अब तक जितने भी मार्वल कैरेक्टर्स हमें ऑन स्क्रीन दिखाए गए हैं उन सब में ग्रूट का हीलिंग फैक्टर और ग्रोइंग स्पीड बाकी सबसे कहीं ज़्यादा है। ग्रूट के हीलिंग फैक्टर को हम कहीं पॉइंट पे देख सकते हैं। जब ग्रूट ने हमारे थॉर के लिए स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल बनाया था अपने हाथ को ग्रो करके, या फिर जब गमोरा ने ग्रूट के दोनों हाथों को काट दिया था तभी ग्रूट ने इजीली अपने दोनों हाथों को ग्रो कर लिया था। इसके अलावा ग्रूट की ग्रोइंग स्पीड भी हमें कहीं पॉइंट पे दिखाई गई है, जब ग्रूट ने अपने दोनों हाथों को ग्रो करके क्री के कई सारे सोल्जर्स को मार दिया था, या फिर थैनोस को अपने टैक्टिकल्स में जकड़ लिया था, या फिर अगर मैं बात करूं कि ग्रूट ने जब अपने आप को ग्रो करके गार्डियंस को नीचे गिरने से बचाया था। और हाँ, ग्रूट पूरी तरीके से अनकिलेबल है, यानी कि अगर ग्रूट को मार भी दिया जाता है तो बहुत ही छोटे बचे हुए पार्ट में से भी वो वापस से रीग्रो हो सकता है। और ऐसा ही कुछ हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवी में भी दिखाया गया था, जब बड़े ग्रूट के मरने के बाद हमें बेबी ग्रूट और टीनेज ग्रूट देखने को मिले हैं और अब जाके शायद मूवी में हमें अल्फा ग्रूट भी देखने को मिलेगा। और इसके पीछे का रीज़न भी हमें एनिमेटेड सीरीज में एक्सप्लेन किया गया है कि जब रोनन ग्रूट के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है और ग्रूट वहाँ पे आखिरी बचा हुआ सर्वाइवर होता है, तब वो अपने प्लेनेट की वर्ल्ड एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है और वही लाइफ फोर्स ग्रूट को हमेशा जिंदा रखती है। नंबर 4, वुल्वरीन। तो अगर मैं हीलिंग फैक्टर बोलता हूँ तो ऐसा पहला कैरेक्टर जो कि आपके माइंड में आएगा वो ऑफकोर्स वुल्वरीन ही होगा। वुल्वरीन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के नाजी सोल्जर्स की बुलेट को या फिर जापानीज निंजास के एरोस को तो कुछ ही सेकंड में हील कर सकता है, पर वो न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी काफ़ी आसानी से सरवाइव कर चुका है। वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर उसकी एजिंग को स्लो करता है, उसकी बॉडी को सारी डिसीज से भी प्रोटेक्ट करता है और इन सारी चीज़ों के एडिशन में वुल्वरीन को वेपन एक्स प्रोजेक्ट से जो एडमांटियम मिला है वो उसकी ड्यूरेबिलिटी को भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाता है। और इन सारी चीज़ों की बदौलत वुल्वरीन ने कई बार कॉमिक्स में और मूवीज़ में अपनी डेथ को ओवरकम किया। कहीं सारे लोगों ने वुल्वरीन को मारने की कोशिश की पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और हाँ, वुल्वरीन के इस लिस्ट में पीछे होने का भी एक ही रीज़न है कि जिस तरीके से सुपरमैन की वीकनेस क्रिप्टोनाइट है, ठीक उसी तरह वुल्वरीन की वीकनेस भी वो चीज़ है जो कि वुल्वरीन को पावर देती है, यानी कि एडमेंटियम। एडमेंटियम ने कई बार वुल्वरीन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जैसे कि वुल्वरीन की मूवी एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन में जब उसे एडमेंटियम की बुलेट से शूट किया गया तब उसके दिमाग में परमानेंट इंजरीज हुई जिसे वो हील नहीं कर पाया, या फिर डेथ ऑफ वुल्वरीन की स्टोरी लाइन में कॉमिक्स में उसे एडमेंटियम में डुबो के ही मारा गया, या फिर वुल्वरीन की 2013 की मूवी में उसके क्लॉज को ही एडमेंटियम का यूज़ करके काट दिया गया, या फिर लोगन की मूवी में उसकी डेथ का रीज़न भी एडमेंटियम पॉइजनिंग बना। तो इसी वजह से वुल्वरीन इस लिस्ट में पीछे है। नंबर 3, थॉर। तो नंबर 3 पे है हमारे पास थॉर और इस कैरेक्टर को नंबर 3 पे देखने के बाद लोगों के दो टाइप के रिएक्शन तो आने ही वाला है।
कुछ लोग ऐसे होंगे एमसीयू के फैंस जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट देने लगेंगे थॉर को नंबर 3 पे रखने के लिए, और कुछ लोग वंडर करेंगे कि वुल्वरीन से आगे थॉर कैसे हो सकता है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को काफ़ी प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट वेट। तो थॉर मार्वल की कॉमिक्स और मूवीज़ दोनों का वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल कैरेक्टर है, जहाँ पे कॉमिक्स में उसने वॉर ऑफ फिल्म की स्टोरी लाइन में स्टार के अंदर अपने आप को सर्वाइव किया था, तो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में उसने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को अपने ऊपर ले लिया था, जिसका टेम्परेचर कहीं करोड़ डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसी के साथ साथ कॉमिक्स में उसने इन्फिनिट बुक को उठाया था, तो मूवीज में उसने इन्फिनिटी स्टोन यानी कि पावर स्टोन की टॉर्च को अपने ऊपर ले लिया था, जिसके सिर्फ टच से प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मूवीज में उसने हल्के पंचेस को अपने फेस के ऊपर लिया था, जिसका एक ही पंच चित्तौरी के लेविथाल तक को नॉकआउट कर सकता है। और हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ जिसके बारे में आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे कि थॉर के पास भी अपना हीलिंग फैक्टर है, और थॉर के हैमर्स थॉर को हील कर सकते हैं। थॉर की फर्स्ट मूवी में जब डिस्ट्रॉयर से लड़ते लड़ते थॉर घायल हो जाता है और फिर वो अपने म्योनिर को उठाता है, तब उसके सारे घाव हील हो जाते हैं। और ठीक इसी तरह जब एंड गेम में थॉर पूरी तरीके से बर्न हो चुका होता है और फिर वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर को लेके वकांडा आता है, तो वो पूरी तरीके से ठीक होता है। तो यहाँ पे थॉर के जो हैमर्स है वो तो सिर्फ थॉर की पावर को फोकस करते हैं, एक्चुअली में थॉर खुद ही अपने आप को हील कर सकता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप हेला के साथ देख सकते हैं कि जब थॉर रैग्नारॉक में थॉर ने हेला के अंदर गंगानीर मारा था, तब हेला ने कुछ ही सेकंड्स में अपने आप को हील कर लिया था। और अगर फ्यूचर में थॉर अपनी सारी पावर को फोकस कर पाएगा तो वो भी ये चीज़ कर सकता है। तो थॉर इस लिस्ट में पीछे इसीलिए है क्योंकि थॉर ने अभी तक अपने हीलिंग फैक्टर को और अपनी थॉर फोर्स को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है, और एमसीयू में भी थॉर की ड्यूरेबिलिटी को डिग्रेड किया गया है, जैसे कि डिस्ट्रॉयर ने थॉर को डैमेज किया था या फिर हेला ने थॉर की आंख फोड़ दी थी। और थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी एजिंग भी होती है, भले ही वो हजारों सालों तक जिंदा रहता हो, पर उसकी एजिंग होती है और वो भी बुढ़ा होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि थॉर का मरना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पर आगे लिस्ट में जो दो कैरेक्टर्स हैं उनकी मरने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0% है। नंबर 2, हल्क। तो अगर आप सिर्फ मार्वल की मूवीज देख के यहाँ पे आए हो तो हल्क का नंबर 2 पे होना, वो भी वुल्वरीन और थॉर से आगे, आपको सरप्राइज कर सकता है। पर अगर आप हल्क के ट्रू पोटेंशियल और उसकी पावर्स के बारे में जानोगे, जो कि हमें मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को नहीं मिली है, तो ये चीज़ आपको सरप्राइज नहीं करेगी, क्योंकि मार्वल की कॉमिक्स का हल्क मार्वल की मूवीज से कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल है। मार्वल की मूवीज में तो सिर्फ हमें इतना दिखाया गया है कि हल्क थोड़ा सा ड्यूरेबल है और उसमें बुलेट्स वगैरह का असर नहीं होता, पर मार्वल की कॉमिक्स में हल्क मार्वल के यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है। उसकी ड्यूरेबिलिटी की रेटिंग 7/7 है, जो कि थॉर और कैप्टन मार्वल से भी ज़्यादा है। और मार्वल के कई पावरफुल कैरेक्टर्स जैसे कि सेंट्री, हाइपीरियन, हरक्यूलिस, थॉर, वो सब भी हल्क को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और वुल्वरीन ने तो ऐसा तक एडमिट किया है कि जब हल्क एंग्री होने लगता है तो हमने देखा ही है कि किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ और पावर्स बढ़ने लगती है। ठीक उसी तरह हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ने लगती है, और फिर तो वुल्वरीन का एडमेंटियम भी हल्क की स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। और हम मार्वल की मूवीज में तो हमें सिर्फ हल्क के हीलिंग फैक्टर की ग्लिम्स दिखाई गई है कि किस तरह हल्क की पहली मूवी में उसने अपने घावों को हील किया, और किस तरह थॉर की रैग्नारॉक मूवी में ब्रूस बैनर बाइफ्रॉस्ट के ऊपर गिरा, पर फिर भी वो जब हल्क बना तब उसके सारे फ्रैक्चर्स ठीक हो चुके थे। पर यहाँ पे मार्वल की कॉमिक्स में ऐसा कहा गया है कि हल्क का हीलिंग फैक्टर वुल्वरीन और डेडपूल जितना ही पावरफुल है, और वो हल्क को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकता है। मार्वल की कॉमिक्स में ठीक डेडपूल की तरह ही हल्क भी एक छोटे से टुकड़े में से वापस पूरा रीजनरेट हो चुका है। और मार्वल की कॉमिक्स में तो हमें ये तक एक्सप्लेन किया गया है कि अगर इतनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर के बावजूद हल्क को मार दिया जाता है, तो ग्रूट और एडम वॉरलॉक की तरह ही उसका भी रेजरेक्शन हो जाएगा। इमॉर्टल हल्क में हमें यह दिखाया गया कि मरने के बाद ब्रूस बैनर एक डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ पे वन बिलो ऑल नाम की एक एंटिटी हल्क को वापस उसकी पावर्स देती है, और उस तरीके से हल्क का भी रेजरेक्शन हो जाएगा। तो टेक्निकली हल्क को मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नंबर 1, डेडपूल। तो डेडपूल इस लिस्ट में नंबर 1 पे क्यों है, इस चीज़ को मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि आप इस पार्ट को एंड तक देखें। तो डेडपूल के पास वुल्वरीन की तरह ही हीलिंग फैक्टर है और रीजनरेशन फैक्टर भी है, यानी कि वो अपने कटे हुए पार्ट्स को वापस से ग्रो कर सकता है।
और डेडपूल की इन्हीं पावर्स को फॉक्स की मूवीज में हमें काफ़ी अच्छी और क्रेजी तरीके से दिखाया गया। जब डेडपूल ने अपने आप को फ्यूल से जलाने की कोशिश की, एसिड पी के मरने की कोशिश की, अपने आप को पोलर बेयर के सामने फेंक दिया या फिर काफ़ी बड़ी बिल्डिंग पे से कूद गया, पर इन सारी चीज़ों के बावजूद डेडपूल नहीं मरा। पर एक्चुअली में डेडपूल मर क्यों नहीं सकता, उसके पीछे मार्वल की कॉमिक्स की एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। तो डेडपूल, लेडी डेथ और थैनोस के बीच में एक लव ट्रायंगल होता है, जहाँ पे लेडी डेथ एक एंटिटी है और यहाँ पे थैनोस को लेडी डेथ चाहिए और उसे ही इम्प्रेस करने के लिए वो स्नैप भी करता है, पर लेडी डेथ को डेडपूल पसंद होता है। और इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए थैनोस डेडपूल को एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट के थ्रू कर्स देता है कि वो कभी भी मर नहीं सकता और उसे कभी भी लेडी डेथ नहीं मिलेगी। और इसी वजह से डेडपूल पूरी तरीके से इमॉर्टल है, उसे मारना पॉसिबल ही नहीं। एंड इसी चीज़ को हमें फॉक्स की मूवी में भी सिंबलिकली दिखाया गया है, जहाँ पे डेडपूल एक पानी में तैरते हुए अपनी डेथ को पाने की कोशिश करता है, पर उसे अपनी डेथ नहीं मिलती। और इसी वजह से डेडपूल को चाहे कितनी भी गोलियां क्यों लग जाए या फिर जगरनॉट उसे बीच में से फाड़ ही क्यों ना दे, डेडपूल कभी भी नहीं मर सकता। और मार्वल की कॉमिक्स में तो अपने खून की एक बूंद से वापस पूरा रीजनरेट हो चुका है, तो इसीलिए डेडपूल इस लिस्ट में नंबर 1 पे है। तो ये लिस्ट इतनी ही थी। यहाँ पे मैंने मार्वल के कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि ओडिन और फोनिक्स को नहीं लिया है, क्योंकि उनके फीट्स के बारे में हम प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं कर सकते। एंड मैं इस चीज़ को अगेन रिपीट कर दूं कि मैंने यहाँ पे विलन्स को भी नहीं लिया है। बाकी कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि हेला, थैनोस या फिर डोरमामू इस लिस्ट में आ सकते थे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपको मेरी टॉप 10 मार्वल की प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।